अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैं आज किस मौजू पे बात करने वाला हूँ। तो काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता कि पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में पैसे किस तरह भेजने। तो आज की वीडियो में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मुकम्मल गाइड कर सकूँ कि हम यहाँ से किस तरह पैसे भेजें, और दूसरे नंबर पे कौन सा तरीका जो है सबसे ज़्यादा बेहतर है, किस तरीके से हमें जो रेट है वो अच्छा मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ तो हमारे लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता कि पैसे भेजने किस तरह हैं। तो वो या तो किसी दूसरी की मिन्नतें कर रहे होते हैं कि हमारे पैसे भेजने हैं पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में, भेज दो। या दूसरे नंबर पे वो किसी ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ जाते हैं जो कि हुंडी से रिलेटेड होता है। तो हुंडी का तकरीबन आप लोगों को सबको आइडिया होगा कि क्या सीन है क्या नहीं। अगर नहीं आइडिया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें ये सीन होता है कि हम यहाँ पे किसी को अपने पैसे दे देते हैं और वो हमारे घर वालों को पाकिस्तान में पैसे दे देता है। इससे हमें 1-2 रुपये रेट जो है ज़्यादा मिलता है। रेट ज़्यादा मिलने की वजह ये है कि उनका पैसा ब्लैक मनी होता है जो कि वो वाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ पे अपना पैसा इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो वहाँ पे उनकी पाकिस्तान में ब्लैक मनी होती है वो जो है अपने आपके घर वालों को दे देते हैं। तो देखें, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता कि हम ये तरीका इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि ये इलीगल है, और दूसरे नंबर पे सेफ़ तरीका नहीं है। हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, सारा महीना पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, और फिर 1 या 2 रुपये की खातर हम अपना जो पैसे की बरकत है उसको ज़ाया कर दें तो क्या फ़ायदा है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लीगल तरीका क्या है और किस तरीके से हम ज़्यादा पैसे अपने घर भेज सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो मेन तरीका है उसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। मेन तरीका कह लें या सबसे वैलिड तरीका कह लें, वो ये है कि आप किसी भी एक्सचेंज से अपने पैसे भेजें। यहाँ पे दुबई में हर जगह पे एक्सचेंजें मौजूद हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं। जो ज़्यादातर लोग जिसको जानते हैं वो अंसारी एक्सचेंज है। तो अगर कोई भी आपने इंश्योरेंस वगैरह भी करवानी हो या आपकी सैलरी वगैरह भी आनी हो तो वो अंसारी एक्सचेंज से आपको मिलती है। तो अंसारी एक्सचेंज जो है आपके मुल्क में पैसे भेजने के भी लिए इस्तेमाल होती है। अल अंसारी एक्सचेंज के अलावा भी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। मैं अब सबके नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन जो एक्सचेंज मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम वाल स्ट्रीट है। मैंने उसका कार्ड भी बनवाया हुआ है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, वॉलेट में पड़ा हुआ है। खैर, उसका सीन ये है कि मैंने अपना तरीका जो है बिल्कुल सिंपल किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में जाता हूँ और जाके उन्हें अपना फ़ोन नंबर बताता हूँ। फ़ोन नंबर तो तकरीबन हर बंदे को ज़ुबानी याद होता है, कार्ड हो पास या ना हो उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैं नंबर बताता हूँ, और वो मेरा नंबर जब ऐड करते हैं अपने सिस्टम में तो उनके पास सारा मेरा रिकॉर्ड शो हो जाता है। तो रिकॉर्ड शो होने के बाद वो मुझसे ये पूछते हैं कि किस अकाउंट में करने हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन 3-4 अकाउंट अपने ऐड किए हुए हैं उसमें। तो ना मुझे बार बार अकाउंट नंबर बताने की ज़रूरत होती है, और ना मुझे कुछ चीज़ उन्हें ना अपनी आईडी शो करवाने की ज़रूरत होती है, और ना ही मुझे अपना वॉल स्ट्रीट का कार्ड शो करवाने की ज़रूरत होती है। तो मैं उनको बताता हूँ कि फ़लाँ अकाउंट में कर दें, उसमें वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा और 2 मिनट का तरीका है। एक्सचेंज का जो रेट है वो हमारा गूगल के रेट के बराबर ही होता है। तकरीबन कुछ फीस का फ़र्क होता है, और हर एक्सचेंज में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। जैसा कि एक एक्सचेंज में मैं पता करता हूँ तो आजकल जो रेट चल रहा है 76.20 है, तो किसी दूसरी एक्सचेंज में पता करेंगे तो 76.40 होगा या 50 होगा। तो फीस के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन आप जिस एक्सचेंज के थ्रू एक दफ़ा करवाएँ, मैं कोशिश करता हूँ हर बंदा बल्कि कोशिश करे कि उसी एक्सचेंज से बार बार करवाएं ताकि आप लोगों को ज़्यादा मसला ना हो। तो एक दफ़ा आप वहाँ पे अपने यहाँ डाटा एंटर करवा दें, उसके बाद आप जब भी जाएंगे तो आपका वहाँ से रिकॉर्ड निकल के आपका अकाउंट नंबर में वो पैसे भेज देंगे। अच्छा, अब कुछ लोगों के पास ना पाकिस्तान का अकाउंट नंबर होता है, तो वो किस तरह पैसे भेजें। तो एक्सचेंज से हम अब किसी भी आईडी कार्ड पे भी पैसे भेज सकते हैं। मतलब कि अगर मैं अपने वालिद साहब को पैसे भेजना चाहता हूँ तो मैं उनका आईडी कार्ड नंबर बोलूँगा तो उनके आईडी कार्ड पे पाकिस्तान में पैसे चले जाएंगे। पाकिस्तान में वो
बैंक के साथ रिलेटेड होते हैं हर एक्सचेंज वाले, वो फिर बता देते हैं कि फ़लाँ बैंक से आपको मिल जाएंगे। जैसा कि पाकिस्तान में अल्फला बैंक है, एमसीबी बैंक है, तो वहाँ पे जाके अपना आप आईडी कार्ड दिखाएं, तो आईडी कार्ड पे आपके जो पैसे आए होंगे वो आपको बैंक से मिल जाएंगे। कार्ड तो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं सिर्फ एक्सचेंज पे जाता हूँ और जाके अपना फ़ोन नंबर बताता हूँ, तो वहाँ से मेरा सारा रिकॉर्ड निकल आता है। खैर मैं यहाँ पे आपको पिक्चर शो करवा दूँगा। कार्ड बनवाने का फ़ायदा ये है, एक तो आपका जो है रिकॉर्ड निकल आता है, आपको बार बार अकाउंट नंबर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पे ये फ़ायदा है कि आपको उसमें कुछ फील्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो 10 धर्म का कार्ड मिलता है जो कि एक दफ़ा आपने बनवाना है, उसके बाद वो आपका मुसलसल जो है ना ईजी हो के आप हर दफ़ा काम करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक्सचेंज के थ्रू ज़्यादा पैसे किस तरह भेजे जा सकते हैं। अगर आप हुंडी पे भेजते हैं तो भी आपको 1 या 2 दरम एक्स्ट्रा, 1 या 2 रुपये पर दरम एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक्सचेंज से अगर आप भेजते हैं, आप पहले नंबर पे तो कोशिश करें कि एक्सचेंज का कार्ड बनवाएं, दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि पाकिस्तान में बैंक अकाउंट पे भेजें, क्योंकि अगर हम आईडी कार्ड पे पैसे भेजें तो उसमें भी रेट हमें थोड़ा सा कम मिलता है। तो अगर आप पाकिस्तान में किसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजेंगे और अपना यहाँ पे कार्ड भी आप शो करवाएंगे तो आपको यहाँ पे रेट भी अच्छा मिलेगा। दूसरे नंबर पे अगर आप एक्सचेंज से पैसे भेजते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई ऑफ़र आई रहती है, जैसा कि इस टाइम जो ऑफ़र चल रही है इधर वॉल स्ट्रीट में। तो अगर आप अपनी कंट्री में, पाकिस्तान में, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ऑफ़र है कि 3 दफ़ा आप पैसे भेजते हैं तो आपको एक वॉच जो है गिफ्ट मिलती है। तो काफ़ी लोगों ने ली भी है। अगर आपकी सैलरी तकरीबन 1500 दरम है तो आप 500 की 3 ट्रांजैक्शनें करें तो आपको घड़ी मिल जाएगी। तो वो घड़ी की भी प्राइस तकरीबन 40-50 दरम है। तो ये एक एक्स्ट्रा आपके पास ऑप्शन होती है कि बंदा छोटा भी गिफ्ट हो तो गिफ्ट ही होता है। खैर एक्सचेंज में ये सीन है कि हम 380 दरम से कम नहीं भेज सकते। अगर हम 380 दरम से कम भेजेंगे तो हमें 20 दरम फ़ीस पे करनी होगी, लेकिन अगर हम 380 दरम से ज़्यादा पैसे भेजते हैं तो उसमें बिल्कुल फ्री होगी ट्रांजैक्शन, उसमें कोई फ़ीस नहीं चार्ज होगी। अच्छा, अब अगर किसी ने कम पैसे भेजने हैं तो उसका क्या तरीका है, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। मैंने अभी परसों 10,000 भेजना था, तो अगर मैं एक्सचेंज से जाके करवाता तो यकीनन मुझे 20 दरम जो है एक्स्ट्रा फ़ीस के तौर पर पे करने पड़ते। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि अगर आपने कम पैसे पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में भेजने हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट से भेजें। मैंने मशरिक बैंक का अकाउंट बनवाया हुआ है, तो मैंने अपने मशरिक बैंक से पाकिस्तान अपने मेज़ान बैंक में एक ट्रांजैक्शन की परसों, तो 10,000 मैंने भेजना था। अगर मैं बाइट से करवाता एक्सचेंज से तो मुझे वहाँ पे 20 दरम फ़ीस पड़नी थी, लेकिन बैंक के थ्रू करवाया तो उसमें मुझे रेट थोड़ा सा कम मिला है, लेकिन फ़ीस कोई नहीं थी। मींस के अगर 76 पे रेट चल रहा है तो मुझे वहाँ पे 74 पॉइंट कुछ रेट मिला है। तो आप आइडिया लगा लें कि अगर मैंने 130 दरम भेजे हैं तो मुझे 160 दरम फ़ीस पे करनी पड़ी है, लेकिन अगर मैं एक्सचेंज से करवाता तो वहाँ पे मुझे 1500 फ़ीस पे करनी पड़नी थी। तो हम क्योंकि पैसे की यहाँ पे कमाने आए हैं, ना कि फ़ीसों में उजाड़ने आए हैं, इसलिए कोशिश करें कि जो आपको तरीका बेहतर लग रहा है, जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, वो इस्तेमाल करें। तो कम पैसे अगर आपने भेजने हैं 380 दरम से कम, तो वो आप अपने बैंक के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी फ़ीस चार्ज होगी और आपके पैसे आपके घर तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा दोस्तों ये भी फ़ायदा है एक्सचेंज का, मैंने जितनी दफ़ा भी पैसे करवाए हैं, अगर मैं पैसे करवाता हूँ यहाँ से और अपने रूम तक जाता हूँ तो उतनी देर में पैसे मेरे घर में पहुँच जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का टाइम होता है, 30 मिनट में घर तक पैसे पहुँच जाते हैं। वैसे एक्सचेंज वाले यही कहते हैं कि कल तक पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा लेट हुआ हो। तो तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर पैसे जो है ना वो आपके अकाउंट में, पाकिस्तान वाले में पहुंच जाते हैं। आईडी कार्ड पे अगर आप भेजते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट डे मिलते हैं, क्योंकि वो ज़रा प्रोसीजर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वैसे मैंने आज तक आईडी कार्ड पे नहीं भेजे, और ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं तकरीबन सबके ही पाकिस्तान में अकाउंट होते हैं। अगर किसी का नहीं भी आया तो वो अपनी वाइफ को या अपने घर वालों में से किसी का भी अकाउंट नंबर वहाँ पे ओपन करवाए और अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया करें, जो कि बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने एक्सचेंज से किस तरह पैसे भेजने हैं।
दूसरे या तीसरे नंबर पे कह लें ये आता है कि यहाँ पे एमसीबी बैंक मौजूद है, एमसीबी इस्लामिक बैंक। तो पाकिस्तान में भी एमसीबी इस्लामिक बैंक मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पे एमसीबी का अकाउंट खुलवा लेते हैं तो उसमें भी आपका जो है ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। वो अकाउंट आपका पाकिस्तान में भी यूज़ होगा और यहाँ पे भी यूज़ होगा, लेकिन उसको ओपन करवाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। कुछ लोग की सैलरी कम होती है, कुछ लोगों के साथ कोई और मामला होता है, टाइम नहीं होता किसी के पास, तो वो ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है। इस वजह से मैं ज़्यादा प्रेफर यही करता हूँ कि एक्सचेंज को इस्तेमाल करें ताकि आपके पैसे सेफली आपके घर तक पहुँच सकें। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो वो बैंक ट्रांसफ़र ही है जो मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन इसमें अगर हमने ज़्यादा पैसे भेजने हो तो बैंक ट्रांसफ़र नहीं सही रहता, क्योंकि इसमें रेट हमें कम मिलता है। तो बैंक ट्रांसफ़र तभी यूज़ करें जब बाहर कहीं किसी एक्सचेंज से अगर आप भेज रहे हैं, पैसे कम है, आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, तो आप अपना बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट भी बिल्कुल ईज़ी और सेफ़ तरीका है। आप अगर ऐप यूज़ करना जानते हैं तो आप इजीली भेज सकते हैं। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही अपना अकाउंट ओपन किया है बैंक का, और परसों मैंने ट्रांजैक्शन किया, तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं था। इसके अलावा अगर दोस्तों आपको किसी चीज़ की मज़ीद समझ नहीं आई, आप कुछ पूछना चाहते हैं पैसे भेजने के रिलेटेड या किसी भी और चीज़ के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक मौजूद है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। आज की वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।